जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी आप लोग देखते आ रहे हैं इंग्लिश में कि टाइम एंड टेंस का ग्रामर वाला सेक्शन चल रहा है, जिसमें ट्रांसलेशन कम और ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मतलब ग्रामर पोर्शन कि एक वर्ड से आप पहचान करोगे, एक वर्ड दे दिया जाएगा और उस वर्ड से पहचान करो कि आखिर ये सेंटेंस किस टेंस में होगा, इस सेंटेंस को किस टेंस मतलब किस टेंस के हिसाब से ढाले तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि इसमें ऐसा वर्ड है कि वो जो शब्द है, जैसे नाउ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है, एगो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है, यस्टरडे हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है, एवरीडे प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होता है, सिंस या फोर का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम में, लगातार में, कभी कभी परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। तो ग्रामर में आप यही करते हो कि एक वर्ड को धर लेते हो और एक वर्ड को देखकर आप गलती पकड़ते हो कि यहाँ गलती है, यहाँ सही है। ईरर पकड़ना, फिलर फील करना, क्लोज टेस्ट, कंप्रिहेंशन, पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सभी चीज़ें आप ग्रामर में सीखते हो। लेकिन टेंस में वो बात नहीं है, मतलब ट्रांसलेशन में वो बातें नहीं हैं। ट्रांसलेशन में बस ट्रांसलेशन कर देना, वो गलती है सही है इसका फैसला आप नहीं कर सकते, इसका फैसला ग्रामर करता है। तो जैसे ग्रामर में टेंस चल रहा है वो चलते रहेगा। और हम आप लोगों से एक और वादत नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात बोले थे कि पर्सन बताए हैं तो टाइम आने पर हम केस भी बताएंगे। आप लोगों ने वो भी कमेंट किया था कि दोनों बता दीजिए, बहुत जल्दी केस बता देंगे, ठीक है, क्योंकि केस भी वैसा ही है, लिख के बताना है। लेकिन टेंस में एक रफ नॉलेज दे दी है। टेंस वाला सेक्शन जैसे चल रहा है टाइम एंड टेंस, वो चलते रहेगा। और आज से अभी से हम एक और नया सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, अल्टरनेटिव चलते रहेगा। मतलब थोड़ा सा जानकारी टेंस के, फिर वॉइस के, फिर टेंस के, फिर वॉइस के, दोनों जब मिक्स्ड करोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा। हम चाहते ही हैं कि आपको कन्फ्यूजन पैदा हो, क्योंकि लैंग्वेज में कहीं भी आप बोलोगे तो ऐसे कि खाली टेंस में बात करेंगे, वॉइस में या नरेशन में, हर तरह के सेंटेंस को मिक्सअप करना है। तभी तो हम आपको किताब इंग्लिश मीडियम में जो आता है उसको पढ़ने के लिए सिखाएंगे और कैसे उसका हिंदी करें। इसके लिए पूरा सेंटेंस एक बार आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो जैसे टेंस चल रहा है वो चलते रहेगा। आज से अभी से नया सेक्शन, एक नया सेक्शन स्टार्ट हुआ। नया सेक्शन क्या है? वॉइस। देखिए है क्या, एक तरफ आपको दे दिया जाएगा एक्टिव वॉइस, इधर हम दे दिए हैं एक्टिव वॉइस, और उधर हम आपसे पूछेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जैसे ध्यान देना कि कौन सी टेंस है, सिंपल, प्रेजेंट टेंस, आप इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी। राम इट्स ए मैंगो। दूसरा सेंटेंस है राम इट्स मैंगोज। फिर ही टीचेज मी। आई टीच हिम। ज़्यादा हो गया ना, 4 बार लपटा गया। माई फादर टीचेज मी। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यानी ट्रांसफॉर्म करना। अब एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करो। चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। कोई हेडिंग देना चाहते हो तो लिख लेना कि चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। अब ध्यान से देखो, पहले वाले सेंटेंस में हम हट गए हैं। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम। दूसरे में भी सब्जेक्ट क्या है? राम। तीसरे में सब्जेक्ट क्या है? ही। चौथे में सब्जेक्ट क्या है? आई। और पांचवा में सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। पहले वाले में ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। तीसरे वाले में ऑब्जेक्ट क्या है? मी। चौथे में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और पांचवें में ऑब्जेक्ट क्या है? मी। देखो ग्रामर में थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या, वही सब चीज़ है। इसमें जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में चल जाएगा। इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, बस। बाकी सब रूल हम पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे ए मैंगो को पहले लिखेंगे,
और यहाँ पे इज एम आर नहीं है सर इस सेंटेंस में कहीं भी, तो हमको लगाना पड़ेगा ना, हम तो देंगे ना मैंगो इज, और इट नहीं, इट का भी 3, ए मैंगो इज इटेन, और इसको दे देंगे बाद में बाई राम। ये राम बाद में आता है लेकिन बाई प्लस एजेंट, बाई राम, ये हो गया। इस जगह की बात करें तो मैंगोज को पहले लिखो और राम को बाद में लिखो। अब मैंगोज पहले आ जाएगा, मैंगोज, और इसमें कहीं भी इज एम आर नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में एगो एक्स्ट्रा देना पड़ता है हमको वर्ब, तो मैंगोज आर, और ईट है तो ईट का ईटेन हो जाएगा, मैंगोज आर ईटेन, और अंतिम में हो जाएगा बाई राम, बाई राम। यहाँ पे मी को पहले कर दो और ही को बाद में कर दो। मी अगर पहले आएगा तो ध्यान रहे कि मी को पहले ही जैसे लिखेंगे ना वो आई हो जाएगा, इसी के लिए कहे थे कि हमको केस बताना पड़ेगा, आई। चलो बता देते हैं, आई एम, और टीच नहीं होगा, टाउट, एम का है दिए सर क्योंकि पैसिव वॉइस में देना पड़ता है, आई एम टाउट, और अंतिम में हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करोगे तो ही नहीं होगा, हिम होगा, हिम। इस जगह की अगर बात करें तो हिम को पहले कर दो और आई को पहले कर दो, तो हिम अगर पहले होगा तो हिम को अगर पहले लिखोगे तो ही हो जाएगा, और ही के साथ इज लगता है, ही इज, और टाउट, और लास्ट में दे दो बाई मी। देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें बता देते हैं, इसे तो हम केस जब पढ़ाएंगे ना तो पूरा डिटेल में बताएंगे। एक होता है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में आई है, सब्जेक्ट में यू है, सब्जेक्ट में ही है, सब्जेक्ट में सी है, सब्जेक्ट में वी है, सब्जेक्ट दे है, सब्जेक्ट इट है, सब्जेक्ट कोई नाम है, ठीक है, नाम माने कोई भी चीज़ हो सकता है, सब्जेक्ट अगर ये सब चीज़ है, दिस दैट दिस दो जो भी है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यही सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। पढ़ाएंगे यार, पढ़ाएंगे, ठीक है, बतौर केस हम 2 दिन क्लास लेंगे, मतलब केस का हम 2 दिन क्लास लेंगे, 2 दिन पूरा केस के बारे में पूरा डिटेल में हम स्टडी करवाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल अभी जितना चाहिए उससे काम चला लो, क्योंकि वॉइस में तो फिर भी काम चल जाएगा। अब मान लो हम नरेशन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे तो केस पूरा विस्तार से आपको आना चाहिए, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों आना चाहिए, वोकेटिव केस का भी हल्का फल्का नॉलेज होना चाहिए। तो वॉइस में तो फिर भी गुजर बसर हो जाता है, लेकिन नरेशन में नहीं, तो कभी कभी तो बताना पड़ेगा, तो विश्वास रखो हम पक्का बताएंगे। यहाँ फिलहाल फोकस कीजिए, आई को अगर ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा तो मी हो जाएगा, यू को अगर ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो यू ही होगा, ही को अगर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हिम होता है, सी को अगर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हर होता है, वी को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आवर होगा, दे को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो दियर होगा, इट को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इट ही होगा, नेम को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो नेम ही होगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि ऑब्जेक्ट में मी है तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, ऑब्जेक्ट में यू है तो उसका सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट में हिम है तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, ऑब्जेक्ट में हर है तो सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट में आवर है तो सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट देयर है तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इट है तो सब्जेक्ट भी इट होगा, नेम का सब्जेक्ट भी यही होता है। तो ये जो देख रहे हैं ना कि लाल, हरियर, ब्लू इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम रंगीन कलर से लिखे हैं, जिसमें वो आपके माइंड में सेट रहे, क्योंकि उसी का तो हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, उसी का यूज करके वॉइस हम बनाएंगे, एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मी को पहले लिखेंगे और माई फादर को अंतिम में लिखेंगे। जैसे ही मी पहले आएगा तो बोले ना कि मी अगर शुरू में आता है तो देख लो आई हो जाएगा, और भले ही इस सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो लेकिन हम देंगे आई एम, और फिर टीच का भी 3 होगा, आई एम टाउट बाई, ये वाला अंतिम में चल जाएगा माई फादर, बाई माई फादर,
और भी सेंटेंसेस देते हैं। ये तो 5 को एक तरह से झलक था। देखो सेंटेंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने बोलते हैं ना आप लोग से कि मेरे अंदर क्या खूबी है, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, फिर भी खूबी क्या है कि हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए इस लाइन में कूद चुके। हम तो मैथ के टीचर थे, इसमें क्यों कूदे? तो सबको बोलते हैं कि हम अपने आप में मानते हैं ना, जिन चीज़ों का, जिन मुश्किलों का, जिन हालात से हम गुजरे हैं, हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले जो भी टीचर रहते हैं, जो भी प्रोफेसर रहते हैं, जो भी लेक्चरर रहते हैं, सेंटेंस कम से कम बोलते हैं। एक सेंटेंस बता दिए, उसको कहते हैं कि एकदम मास्टर इक्वेशन है रे, मास्टर इक्वेशन। बाकी आप दोबारा बोलते हैं नहीं। मास्टर आप हो ना यार, आपके लिए वो मास्टर इक्वेशन नहीं है। बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, उसको भी तो ध्यान रखना है। और कोई भी बच्चा कैसे समझता है? लगातार एक ही चीज़ सुनता है। तब किसी बच्चे तरह अगर 20 बार तुम गाली दोगे ना, तो 21वां बार वो खुद तुमको गाली दे देगा पलट के। वैसे ही लैंग्वेज में होता है। अगर आप एक ही चीज़ बार बार सुन रहे हो तो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। और हम यही करते हैं। हम 50 चीज़ को एक बार नहीं पढ़ाते, हम एक चीज़ को 50 बार पढ़ाते हैं इंग्लिश में, जिससे कि कभी आप चाह के भी नहीं भूल पाओ। अब यही बात करते हैं एक्टिव और पैसिव। तो आपका काम तो हो गया, जो बताना था वो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, राम, फिर हम राम ही इस्तेमाल करेंगे। राम इट्स एन एप्पल। राम इट्स एप्पल्स। I teach him. He teaches me. I help you. You help me. They help us. पहले इतने देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इन सब सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पता चलना चाहिए कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम, दूसरे में क्या है, फिर से राम, तीसरे में आई, फिर ही, फिर आई, फिर यू, फिर दे। तो अगर आपको सब्जेक्ट पता है, अगर आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे? एप्पल को पहले कर दोगे और सब्जेक्ट को बाद में कर दोगे। मतलब एन एप्पल इज, एन एप्पल इज। ईट नहीं देना, एन एप्पल इज, ईट नहीं होगा, ईटेन होगा, एन एप्पल इज ईटेन। और बाद में हो जाएगा बाई राम। देखो हर एक सेंटेंस में याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को पहले करो और ये जो सब्जेक्ट है इसको बाद में लिखो। ईट बीच में है तो बीच में रहेगा, जैसे एप्पल्स तो हो जाएगा एप्पल्स। और अब एप्पल्स अगर दिए हैं सॉरी, तो एप्पल्स के साथ में इज नहीं होगा, एप्पल्स आर होगा, एप्पल्स आर। और ईटेन तो खैर ईटेन ही रहेगा, एप्पल्स आर ईटेन। और राम को अंतिम में देना है, बाई राम। इसमें वही बात है, हिम को पहले लिखो। देखो हिम अभी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हिम को हम पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, और अगर आई को बाद में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब सोचो अगर हिम को पहले लिखें, यानी हिम को अगर सब्जेक्ट के जगह पे लिखें तो ही हो जाएगा, ही, और ही के साथ लगता है इज। इतना तो पता होगा क्योंकि 2-3 महीने से आप क्लास कर रहे हैं लगातार। ही इज, और टीच को तो खैर टीच लिखेंगे नहीं, उसका तो भी3 इस्तेमाल करना था, टाउट, ही इज टाउट। बाद में दे दो बाई मी। यहाँ पे मी को पहले लिखो और ही को बाद में लिखो। मी जैसे ही पहले लिखोगे ना, ये हो जाएगा आई। देखो मी अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो आई हो गया, उसके बाद आई के साथ एम लगता है तो आई एम टाउट, और ही को अंतिम में दे दो बाई हिम। देख बाबू, कल हम क्लास में पूछेंगे, इसको याद कर लो, पूछेंगे कि आई को जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी,
और मी का नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं बुतरू लोग, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, नॉमिनेटिव केस है। सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्ट को तो खैर ऑब्जेक्टिव केस बोलवे करते हैं। तो पूछ देंगे कि हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी बोलोगे। जब पूछेंगे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो हर बताओगे। आवर का सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस वी का ऑब्जेक्टिव केस आवर। अब पक्का है कि कल पूछेंगे, जैसे ही आप क्लास में एंट्री लोगे, अंदर जैसे ही आओगे वैसे ही हम गेटे पे पूछेंगे, सबको धर लेंगे हम गेट पे हैं। तो आज रात को रट्टा मार लो या दिमाग में पूरा फिट कर लो 2-3 बार लिख के। कल जैसे ही क्लास में एंट्री करोगे हम गेट पर ही पूछ देंगे, अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। यू को पहले लिखो, यू पहले हो गया, और यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, यू आर। और हेल्प, तो हेल्प का भी थ्री हेल्प्ड बाई, आई को अंतिम में लिखो बाई मी। और हाँ, जो 9th वाले बच्चे हैं उसको मैथ नहीं मिल रहा है, मिलेगा 1-2 दिन में मिलेगा, अभी थोड़ा सा परेशान है हम। मी को पहले कर दो क्योंकि 9th का मैथ नहीं मिल रहा, हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को। मी को पहले लिखिए, आई हो जाएगा, और आई पहले होगा क्योंकि मी पहले लिख रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह लिख रहे हैं, आई में एम लगा दो, आई एम। उसके बाद हेल्प, हेल्प का भी तेरी हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, और बाई, लास्ट में यू। तो यू को अंतिम में भी यू ही लिखा जाता है। इसकी अगर बात करें तो इसमें अस है, अस को पहले लिखो और दे को बाद में लिखो। अस अगर पहले आता है तो देखो, अस को अगर कहाँ, अरे यार गलती हो गया, सॉरी माफ़ कर देना यार, हमको माफ़ कर दो, इस गलती के लिए माफ़ी आपसे चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। वो जो लिखे थे वो पॉजेसिव केस था, एक चीज़ और गलती हो गया हमसे, अरे यार माफ़ कर दो यार, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ये। यहाँ देम होगा, आई एम सो सॉरी यार कि हम ऐसे लिख दिए, देम होगा। देखो इस गलती के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमसे गलती हो गया था, वो पॉजेसिव केस लिखा गया था, कैसे तो हम देख लिए, यहाँ सुधार लीजिएगा। वी का जो आवर लिखे हैं ना वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, गलती हो गया यार, इतनी सी गलती के लिए माफ़ कर दो, ठीक है, गलती हो जाता है हमसे भी, हम भी आप ही तरह इंसान है, भगवान ने। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और हम लिख दिए थे आवर, तो आप लोग आवर लिख लिए होंगे, उसको काट के सुधार लीजिए। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, देम, जल्दी जल्दी में अभी देम होगा, अभी तो गलती हो जाता फिर। बाकी सब ठीक है। तो अस को अगर पहले लिखेंगे तो वी होगा, वहाँ जब देखें तब नहीं, वहाँ तो आवर लिखा है, वी और वी के साथ आर लगता है। आवर भी सही है, बताएंगे कि पॉजेसिव केस है, वी आर हेल्प्ड, वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन यहाँ के लिए उन्हें होगा वी आर हेल्प्ड। और दे को अंतिम में लिखोगे तो बाई देम, हम लिख दिए थे दियर, जो कि गलती है, बाई देम होगा। देखो रूल सब में वही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब अंतिम वाला शुरू में आ जाएगा और शुरू वाला अंतिम में आ जाएगा। नहीं तो जरिए एक सेंटेंस को खाली गौर से देखो, किसी एक सेंटेंस को, जैसे मान लीजिए यही वाला, देखो एन एप्पल जो अंत में है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि अंत में है, जबकि इधर एन एप्पल देखो कहाँ आ गया, शुरू में आ गया। और राम जो है शुरू में, यानी कि सब्जेक्ट है जो शुरू में है, ये राम कहाँ चल गया, बाई लग के अंत में। तो बस पैसिव वॉइस में थोड़ा सा अगर स्पेशल है ग्रामर के पर्सपेक्टिव से, तो ग्रामर के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट है कि शुरू वाला अंतिम में आ जाएगा और अंतिम वाला शुरू में आ जाएगा। शुरू अंतिम नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि अंतिम जो बोल रहे हैं ना सर, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो शुरू बोल रहे हैं ना सर, ये सब्जेक्ट। हाँ, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उधर जाके बन जाता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में जाके बन जाता है सब्जेक्ट। बस यही स्पेशल है, बाकी तो आप पहले से जान रहे हैं कि जेमार लगाना है और हमेशा भी थ्री देना है। पैसिव वॉइस में इम्पॉर्टेंट बात भी थ्री। वी 8वां नंबर, वी हेल्प देम, इसका पैसिव वॉइस। आई लाइक इट,
इसका पैसिव वॉइस, द गर्ल हेल्प्स द बॉय, द बॉय हेल्प्स द गर्ल, द बॉयज हेल्प द गर्ल, हेल्प द गर्ल्स कर दीजिए। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये वाला है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, लेकिन इसकी बात करो तो ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर, इसलिए यहाँ पे हेल्प्स में सिर्फ हेल्प है। इसका पैसिव वॉइस तो देम को पहले लिखो और वी को अंत में लिखो। देम अगर पहले लिखेंगे तो देम को सब्जेक्ट की तरह अगर लिखोगे तो दे होगा और दे के साथ आर लगता है, और हेल्प का भी थ्री हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड, और वी को अंतिम में लिखे तो बाई। देखो स्पेशल रूल बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन जनरल रूल माइंड में सेट करते चाहिए। जैसे 12th के जो बच्चे हैं या 12th के बच्चे जो देखेंगे उन सब को ये सब एग्ज़ाम में आता नहीं, लेकिन अगर ये नहीं सीखोगे तो आगे फिर पढ़ोगे भी नहीं। जो 12th के विद्यार्थी हैं, 12th को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देखो बाबू बेस मजबूत करो तभी आगे बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बहुत अच्छा करोगे और बेस एकदम ख़राब है, बेकार हो जाएगा। इसलिए कम से कम बेस मजबूत कीजिए। और बेस क्या है, बस यही सब चीज़ें हैं जो देख रहे हैं। ईट को पहले कर दीजिए, आई को बाद में कर दीजिए। ईट अगर पहले जाएगा तो ईट हो जाएगा और इज हो जाएगा, इट इज। और लाइक का भी थ्री भी लाइक्ड होता है, लाइक्ड बाई। आई को अगर अंतिम में लिखोगे तो आई को अंतिम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। देख लीजिए ऑब्जेक्ट की तरह। इसमें द गर्ल तो द बॉय को पहले लिखो, तो द बॉय पहले लिखेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, द बॉय इज हो जाएगा सिर्फ, हेल्प्ड, द बॉय इज हेल्प्ड। अब बाई कौन है भाई, द गर्ल, तो बाई द गर्ल। इसकी बात करें तो द गर्ल को पहले लिखो, द बॉय को पहले लिखो, मतलब द गर्ल इज हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई। इसको पहले लिखो बाई द बॉय। इसमें बात करें तो द गर्ल्स इसको पहले लिखो और द बॉयज़ को बाद में। द गर्ल्स को पहले लिख दीजिए, द गर्ल्स। और गर्ल्स मतलब ढेर सारी लड़कियां हैं ना, तो इज एम आर आर लगेगा। और हेल्प, हेल्प तो होगा भी थ्री, किसके द्वारा, द बॉयज़, तो बाई द बॉयज़। बस देखो आज बहुत कुछ हमने बताया, लेकिन जो भी बताए हैं वो एक ही बात पे हम अटल रहे हैं, एक ही बात पे एकदम पूरा हम अड़े हुए रहे हैं। क्या बताए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का हम बताएं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। और अगर एक चीज़ आप कंप्लीट करते हो तो पक्का हम मतलब दावा करते हैं कि आगे जो आप पढ़ोगे उसमें उतना परेशानी नहीं होगा। नहीं तो एक बार बहुत सारा चीज़ मिला के पढ़ लोगे दिक्कत होगा। मतलब वॉइस में ही ठीक है, मिला के पढ़िए, लेकिन पहले सीख लीजिए। जैसे टेंस भी चल रहा है, वॉइस भी चल रहा है, दोनों मिक्स्ड करती हैं। क्यों, क्योंकि अब टेंस ठीक ठाक आप लोग हो गए हैं और भी बाकी पोर्शन चलेगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म हो गया, अभी एडवांस जो कहते हैं ना कि एडवांस लेवल का चलेगा ग्रामर, वो भी आपका चलेगा टेंस में। लेकिन फ़िलहाल आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद। और जाते जाते प्लीज़ यार क्लास को लाइक करते जरूर जाना, हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कर सको करो, आपकी बड़ी कृपा होगी।